जिस तरह के मुखिया गुज्जर के ये बयान दे रहे हैं तो समाज को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के साथ ही गुज्जर समाज की मजबूती है, क्योंकि यही पार्टी ऐसी है जो भविष्य में गुज्जरों को नेता बनाओगी। और ओबीसी समाज भी अब चंद्रशेखर में अपना भविष्य तलाशने लगा। इनकी जमानत जब्त होगी समाजवादी की, आप देख लो। यही मुस्लिम राजपूत इन्होंने कहा था कि मीर भोज तो राजपूत है, आप आज उनका समर्थन कर रहे हैं, आज कादिर राणा का फिर रहे झंडा उठाओ। तो इनका बिल्कुल दीन ईमान नहीं रहा कुछ भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर उपचुनाव में इन दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर भी घूम रहे हैं और उनके बयान भी आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अभी उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी पर एक बयान दिया है। उनका कहना यह है कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी भाजपा के लिए काम करते हैं। आज मुखिया गुर्जर के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी मोनू गुर्जर मीरकपुर जी मौजूद हैं। मोनू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत। मुखिया गुर्जर बड़ा आरोप रविंदर भाटी पर और चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाकर गए हैं। मीरापुर उपचुनाव में वो घूम रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये तो भाजपा में ट्रेनिंग ले रहे हैं रविंदर भाटी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मुखिया गुर्जर जी ने राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी पर बयान दिया, तो कहीं ना कहीं मुखिया गुर्जर जी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। क्योंकि आज अगर मैं रविंदर भाटी जी की बात करूं, आप सर्वे करिए और समाज के युवाओं में जाकर देखिए कि रविंदर भाटी जी क्या हैं। रविंदर भाटी जी तो समाज के वो उभरते चेहरे हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर आज हिंदुस्तान के अंदर गुजरों की क्या सर, समाज की अगर कोई आवाज आज उठाने का काम कर रहा है तो वो रविंदर भाटी है। मुखिया गुर्जर जी क्या बयान दे रहे हैं वो उनकी बौखलाहट है। क्योंकि रविंदर भाटी जी तो समाज के लिए, जब भी समाज को जरूरत पड़ती है वहां रविंदर भाटी जी खड़े होने का काम करते हैं। और ये मुखिया गुर्जर जी है, मैं तो कहूंगा ये समाज के लिए बस आवे और खड़े होकर भाषण देकर भाग जाए, फोटो खिंचवा कर। इंसाफ पूछो कि आप चुनाव के टाइम में क्यों नजर आते हो, चुनाव के बाद कौन से बिल में छुप जाओ आप नजर नहीं आते समाज के लिए। कितने मुकदमे आपने समाज के ऊपर झेले और कितने मुकदमे आपका समाज के ऊपर लगे। जहां रविंदर भाटी जी तो आज पूरे देश में अगर आप देख लो सोशल मीडिया खोल के, वहां रविंदर भाटी जी नजर आ रहे समाज के लिए। ग्वालियर के अंदर अभी आपने देखा मीर भोज जी का जो प्रकरण चला, उसमें इस पूरे, मैं कहूंगा पूरे समाज में उन्होंने एक जागरूकता लाने का काम करा। सम्राट मीर भोज जी के हर गांव में बोर्ड लगवाया कि इस समाज को जगाने का काम करा रविंदर भाटी जी ने। तो ये तो इनकी बौखलाहट है, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। जिस पर बयान देने चाहे भाजपा को क्यों नहीं टारगेट करते हैं। अब ये बता रहे कि भाजपा के लिए कहाँ काम कर रहे हैं। अरे भाजपा के लिए तो आप काम कर रहे हो, समाजवादी काम कर रही है भाजपा के लिए। चंद्रशेखर को टारगेट कर रहे हैं। चंद्रशेखर तो आज देख रहा है विपक्ष में भाजपा को ही टारगेट चंद्रशेखर और खुलकर बोलने का काम कर रहा है भाजपा के खिलाफ। आप क्यों नहीं बोल रहे भाजपा के खिलाफ। तो ये इनकी साफ बौखलाहट है जो पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बयान दे। क्योंकि रविंदर भाटी जी तो समाज की सेवा कर रहे और वो समाज के लिए काम कर, दिन रात मेहनत कर रहे। मुखिया गुर्जर ये भी सवाल कर रहे हैं कि रविंदर भाटी को आज़ाद समाज पार्टी में पूछ कौन रहा है। कभी इन्हें ग्वालियर भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली भेज दिया जाता है बस, और इन पर मुकदमे दर्जनों लग चुके हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं विपिन जी कि आजाद समाज पार्टी ने जो सम्मान गुजरों को देने का काम करा है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। दो स्टेटों के रविंदर भाटी को दो स्टेटों का उन्होंने प्रभारी बनाया रखा है आजाद समाज पार्टी ने। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों स्टेटों के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य बनाए रखे पार्टी के। तो गुजरों को तो जितना सम्मान आजाद समाज पार्टी ने दिया आज तक किसी पार्टी ने, आप इतिहास उठाकर देख लो, किसी पार्टी ने गुजरों को सम्मान नहीं दिया इतना जितना आजाद समाज पार्टी ने गुजरों को सम्मान दे रखा है। और मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा में आप बताओ हमारा कौन भाजपा ने आज तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
कौन भाजपा ने हमारा उप मुख्यमंत्री बनाया? राष्ट्रीय कोर कमेटी में है कोई भाजपा में गुज्जर समाज का? कोई नहीं मिलने का राष्ट्रीय कोर कमेटी में भाजपा में गुज्जर समाज का। तो आजाद समाज पार्टी तो गुजरों को पूरा सम्मान देने का काम कर रही, और ये जो जिस तरह के मुखिया गुज्जर के ये बयान दे रहे हैं तो समाज को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। मैं समाज से पूछना चाह रहा है, गुज्जर समाज से पूछना चाह रहा है कि आपकी राजनीति किस समाज के साथ मिलकर आपकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी? कौन सा समाज नेता बना होगा आपको? तो ये समाज तो ऐसा है, पहले जब बसपा का टाइम था, जब सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा नेता इसी में बने गुज्जर, इनमें नहीं बने। फिर ये झंडा ठाओ और ये अनाप शनाप जो आज ये बयान दे रहे हैं ना, इन बयानों तो नहीं कुछ भी होने का। ऐसे समाज को दिशाहीन ना करे। जो समाज, जहां समाज को की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, जहां समाज को सम्मान मिल रहा है, और जो नेता गुज्जर समाज के लिए आज बोलने का काम कर रहा है, तो ये समाज उसके साथ मीरापुर में खड़े होने का काम करेगा। मुखिया गुर्जर तो ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को दे रखी हैं, जिस तरीके से सुरक्षा दे रखी है, वही सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को भी मिली हुई है। तो जिस तरीके से मायावती के बारे में कहा जाता है, तो वही बात चंद्रशेखर आजाद के लिए भी है। नहीं, मुखिया गुज्जर क्या है, किस बेस पर उसे अगर सुरक्षा मिल रही थी तो दे दो उसे, हमें क्या दिक्कत है मुखिया गुज्जर को सुरक्षा? भाई जब सो Z+ की सुरक्षा मिल जाए, Y+ की ले लो, हमें क्या आपत्ति है? मुखिया गुज्जर बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को और रविंद्र भाटी जी को टारगेट कर रहा है। अरे सुरक्षा लो अपने से, जो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे कहो ना सुरक्षा के लिए, मैं दिवाऊंगा तुम्हें सुरक्षा। तो उसे सुरक्षा भी रविंद्र भाटी दिवाओ या सुरक्षा? उसकी सुरक्षा अगर छीन ली तो हम क्या करें? सुरक्षा छीन ली तो सरकार ने उसकी। और वो तो मीरापुर से भी चुनाव के ताल ठोक रहा था, कहाँ गया? मीरापुर में क्यों नहीं दिया उसने? अखिलेश यादव ने टिकट उसे, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया मीरापुर से टिकट? तो यह पार्टी जो है गुजरों को नहीं सम्मान दे रही। कहाँ है इसमें गुज्जर की, कहाँ है, किस ओहदे पे है गुज्जर? कहाँ गुजरों को पूछ रहे हैं? नहीं, मुखिया गुर्जर का खासकर गुर्जर समाज के लिए तो बड़ा संघर्ष है, और उन पर भी काफी सारे मुकदमे हैं, और वो भी समाज के लिए घूमते रहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि रविंद्र भाटी समाज के लिए घूमते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा जिस तरह से मैं रविंद्र भाटी जी को टारगेट कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये तो भाजपा की भी टीम है, पता नहीं क्या क्या में अनाप शनाप उन पर बयान देने का काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मुखिया गुज्जर जी समाज में संघर्ष कर रहे, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो समाज के लिए आज दिख रहा है सोशल मीडिया पर, जो जमीन पर काम कर रहा है, कम से कम उसे टारगेट तो ना करो। आप संघर्ष करो। अब संघर्ष तय करेगा, रविंद्र भाटी जी कह रहे हैं संघर्ष तय करेगा, ये जमीन और ये आसमान किसका है, संघर्ष तय करेगा। अब जा रविंद्र भाटी जी तो आज गुज्जर समाज में जहां जहां गुजरों की, आज अगर गुजरों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, आकाश गुज्जर का फर्जी इनकाउंटर हुआ, बहन तोला गुजरी के साथ बलात्कार करने के बाद उसको भट्टी में झोंक दिया गया, वहां भी रविंद्र भाटी जी ने उनकी आवाज उठाई। सहारनपुर गुजर गौरव यात्रा निकली, वहां रविंद्र भाटी जी सबसे पहले पहुंच गए। तो वे तो गुजरों के साथ जहां भी जुल्म ज्यादती हो रही, सबसे पहले गुजर समाज के वहां पहुंचने का सबसे पहले काम कर रहे हैं रविंद्र भाटी। वे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को एक दिखाने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि समाज अब उसके साथ जाएगा जहां समाज को सबसे ज्यादा मजबूती और सबसे ज्यादा जो पार्टी समाज को सम्मान देने का काम करेगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ गुर्जर समाज की मजबूती है। जी, आजाद समाज पार्टी के साथ ही गुज्जर समाज की मजबूती है, क्योंकि यही पार्टी ऐसी है जो भविष्य में गुज्जरों को नेता बनाओगी। मैंने आपसे अभी कहा कि ये चाहे समाजवादी हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों ए और बी है, समाजवादी भी और भाजपा भी। ये सम्मान नहीं देने की गुजरों को। कहाँ सम्मान दे रही गुजरों को? आप बताओ, गुजरों के हितों के लिए क्या काम कराया समाजवादी ने, और क्या गुजरों के हित में भाजपा ने काम कराया? भाजपा में राष्ट्रीय कोर कमेटी में आज तक कोई गुज्जर लिया इन्होंने पार्टी में? जहां से पार्टी की जड़, जहां से पार्टी की जड़ हो वहां लिया कोई राष्ट्रीय कोर कमेटी में? यही काम है इसका समाजवादी का। देखो, समाजवादी में मैं आपसे बताऊं, समाजवादी में ये ओबीसी के ऊपर कूद रहे। ओबीसी तो भाजपा के साथ खड़ा है, इनके लारा है कहाँ? इनको वोट है, वोट कहाँ है? अगर ये कह रहे कि समाजवादी में भविष्य कैसे बनेगा, कहाँ है वोट समाजवादी में? ओबीसी जा रहा है भाजपा पे, और मुस्लिम के ऊपर ये राजनीति कर रहे, खाली मुस्लिमों के ऊपर राजनीति कर रही समाजवादी।
37 सीटें कहाँ से आ गई फिर कहाँ से आएगी 37? लोकसभा चुनाव में 37 सीटें तो ये जो अपना एससी समाज है इसने भी साथ दिया, क्योंकि एससी समाज ने इस बार अपना मन बनाया कि भाजपा को रोकने का, इससे अच्छा गठबंधन को ही वोट कर दीजा। तो एससी समाज ने गठबंधन को वोट करके, ये एससी समाज की देन है जो ये 37 सीट निकली इनकी। 2027 में देख लो कितनी सीट काट देंगे। मैं तो ये कह रहा है कि चंद्रशेखर के पीछे तो वोट बैंक वो मजबूती जो एससी समाज का वोट है, एससी एसटी का, वो चंद्रशेखर के पीछे आया खड़ा हो। मुस्लिम समाज चंद्रशेखर के साथ लग गया और ओबीसी समाज भी अब चंद्रशेखर में अपना भविष्य तलाशने लगा। इनकी जमानत जब्त होगी समाजवादी की, आप देख लियो 2027 में। आप समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, लेकिन मुखिया गुर्जर तो गुजरों में घूम रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि गुजरों की कई पंचायतें भी कादिर राणा के पक्ष में हो चुकी हैं, सुंबुल राणा के पक्ष में हो चुकी हैं। देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप पूछिए मुखिया गुज्जर से कि जिस इसके पक्ष में आप आज यहाँ कादिर राणा के पक्ष में खड़े और गुजरों को समझाते फिर रहे। इन मुस्लिम राजपूत तो नहीं कहा था कि मीर भोज राजपूत हैं, और आप जब समाज का यहाँ गुज्जर गौरव यात्रा निकली तो आप यहाँ फिर रहे थे समाज का झंडा ठाओ, हमारी बेइज्जती होगी समाज की। आज किस मुंह से आप उसका कादिर राणा का समर्थन कर रहे? किस मुंह से आज कादिर राणा का आप समर्थन कर रहे? कल यही मुस्लिम राजपूत इन्होंने कहा था कि मीर भोज तो राजपूत है, आप आज उनका समर्थन कर रहे, आज कादिर राणा का फिर रहे झंडा ठाओ। तो इनका बिल्कुल दीन ईमान नहीं रहा कुछ भी, या कुछ भी राजनीति के लिए इन्हें समाज का कोई मतलब नहीं है। समाज जाओ भाड़ में, समाज को ये बेच दो, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं समाज समझता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट है। आपको क्या लगता है, रविंदर भाटी भी वहां पर गुर्जर समाज में घूम रहे हैं, आप भी कई दिन वहां पर घूम कर आए हैं, खासकर गुर्जर समाज में आपने लोगों का मन टटोला है, तो गुर्जरों के दिमाग में क्या है? क्या दलित और गुर्जर समीकरण बन रहा है? गुज्जर तो इस बार मीरापुर विधानसभा में बड़ा खेला करेंगे, मैं आपको बता रहा है, बड़ा खेल होगा मीरापुर विधानसभा में इस वक्त गुजरों का। क्योंकि जितना भी यूथ है वो यूथ रविंदर भाटी जी से, चंद्रशेखर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। पूरा गुज्जर समाज का युवा, हर युवा के मन में रविंदर भाटी और चंद्रशेखर बस रहा है मीरापुर में। और ये जब परिणाम खुलेंगे आप देख लेना, कादिर राणा को नहीं देने का गुज्जर वहां वोट, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध मीर भोज प्राखंड में इन्होंने खुलकर, मुस्लिम राजपूत खुल आए थे कि ये तो मीर भोज तो हमारा है, और सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने गुज्जरों का कराया था। तो गुज्जर तो इस बार मन बना चुका है कि गुज्जर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी और रविंदर भाटी जी को वोट करने का काम करेगा मीरापुर में। जब वोट ही खुलेगा ना तो आप देख लियो मीरापुर के समीकरण का, कि गुज्जर जो आज ये अंदाजा लगाओ बैठे ना मीरापुर में, और ये जो जनसभा कर रहे, जनता इन्हें सिखाओगी वो क्या, जब रुझान खुलेंगे इस बार जनता केतली पर बजाओगी, चंद्रशेखर की केतली पर वोट देने का काम करेगी इस बार गुज्जर समाज। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी मोनू गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।